स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक पपी कबूतरों से बिस्किट के लिए लड़ता है। अगले ही दिन वह जायंट डॉग बन जाता है। एक फीमेल डॉग अपने 4 बच्चों के साथ एक गोदाम में रह रही होती है और उसके पास एक छोटा लाल कुत्ता भी कंबल के नीचे छिपा होता है। अचानक बच्चों की माँ सतर्क हो जाती है क्योंकि एक पशु आश्रय में काम करने वाले लोग उसे और 3 बच्चों को एक एक करके अपने साथ ले जाने हैं। फिर छोटा लाल कुत्ता कंबल के नीचे से बाहर आया और लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन बंद हो रहे दरवाजे की गति को नहीं पकड़ सका और अंदर ही फंस गया। वह आसमान की ओर लंबी विलाप करता लगाता है और उदास होकर जमीन पर बैठा रहा। तभी वो गेट के नीचे से थोड़े से स्पेस से बाहर निकल जाता है। शायद यह ईश्वर की मर्जी थी। दुर्घटनावश वह समय रहते वाहनों से बीचता हुआ सड़क पार करता है, प्यासा और भूखा। वे इधर उधर भटकने लगा। फिर वह पार्क में पहुंच जाता है और तभी उसे सड़क पर एक बिस्किट का एक टुकड़ा मिला। जैसी वह उसको उठाने वाला था, तभी एक कबूतर द्वारा आधा बिस्किट भी छीन ली जाती है। बिस्किट नहीं मिलने पर उसने थोड़ा गुस्सा दिखाया और खाना छीनने वाले कबूतरों के समूह को भगाने लगा। और तभी एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी उसके सामने आया और लाल कुत्ते को देख उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक छोटी बच्ची से हुई। उसका नाम एमी था। एमी उसे अपने साथ घर ले जाना चाहती थी, लेकिन उसके चाचा को लगा कि लाल रंग का यह कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं है और एमी को इसे घर ले जाने से मना कर दिया। घर वापस आकर एमी ने पाया कि उसका बैग हिल रहा है। उसने उसे खोला और देखा कि वह वही छोटा लाल कुत्ता था जो उसे दिन में मिला था। एमी ने उसे बिस्तर पर रखा और छोटा लाल कुत्ता खुशी से इधर उधर कूदने लगा। एमी उससे अपनी बात शेयर करती है। एमी को उसके छोटे कद के कारण स्कूल में हमेशा परेशान किया जाता था और इसी समय वह बूढ़ा आदमी बारिश में नीचे खड़ा बिल्डिंग की ओर देख रहा था। अगले दिन जब एमी जागी तो उसे एक बड़ा कुत्ता दिखाई दिया। से चौंक कर एमी चीखी और बिस्तर से नीचे लुढ़क गई और एमी को एहसास हुआ कि यह कल रात वाला लाल कुत्ता है। एमी को लगा ये एक सपना है, तो उसने अपनी बाँह पर चिमटी भी काटी और फिर एमी ने कुत्ते को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। यह देखकर कि एमी ने उसे पहचान लिया है, छोटा कुत्ता खुशी से उछल पड़ा और यहाँ तक कि उसने एमी के बिस्तर का एक पैर भी तोड़ दिया। अपनी पूंछ हिलाते हुए उसने मेज़ पर रखी किताबें नीचे गिरा दीं। एमी असमंजस में थी। वह अपने चाचा को बुलाने के लिए गई। एमी और उसके चाचा दोनों शौक में थे। एमी और उसके चाचा को समझ नहीं आ रहा था कि इस विशालकाय जीव को कैसे संभाला जाए। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने जल्दी से बड़े कुत्ते को एक रूम में छिपा दिया। दरवाज़ा खोलकर देखा तो वह एक प्लम्बर था। प्लम्बर पाइपों को ठीक करने में झुका हुआ था। तभी बड़ा लाल कुत्ता चुपचाप बाहर आया और बाहर प्लम्बर को देख कुत्ते ने उसे पीछे से चाट लिया। उसे कुछ गड़बड़ होने का आभास होने पर वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और देखा कि उसके पीछे चाचू खड़ा था। चाचू की आंखें में देख प्लम्बर खड़ा हुआ और अपने औजार उठाकर चला गया, ये जानने के लिए कि छोटा पपी अचानक बड़ा कैसे हो गया। उन्होंने उसे एनिमल हॉस्पिटल ले जाने की योजना बनाई। चाचा को एक बड़ा ट्रक मिला और बड़े कुत्ते को ट्रक में चढ़ाने के तुरंत बाद एक बड़ी गेंद ने कुत्ते का ध्यान खींचा और वह ट्रक से बाहर निकल भागा। वो बड़ी गेंद के साथ जाकर खेलने लगा। उसने अपना सिर उठाया और बड़ी गेंद को आसमान में उठा दिया। फिर कुत्ते ने उस गेंद की सारी हवा निकल दी। फिर गेंद को अपने मुंह से उठा लाया। तभी आसपास के सभी लोग कुत्ते को देखने लगे। उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन निकाले और फ़ोटो लेने लगे और तुरंत इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। तभी एक डॉक्टर ने फ़ोटोज़ को देखा जो विचित्र जीवों की स्टडी करता था। वह कुत्ते को देख शॉक हो गए। वह उस कुत्ता को लैब में लाना चाहता था। फिर एमी बड़े कुत्ते को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जांच की और सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। फिर डॉक्टर उसका वज़न तौलना चाहता था, लेकिन जब बड़ा कुत्ता मशीन पर बैठा तो उसने मशीन को तोड़ दिया। फ्रंट डेस्क पर मौजूद महिला ने उन्हें बताया कि वह 20 साल से पालतू पशुओं के अस्पताल में काम कर रही है और कई अजीब जानवर देखे हैं जो सभी एक उस बूढ़े आदमी से प्राप्त हुए थे। एमी और उसका चाचू ने उस रहस्यमयी बूढ़े आदमी को ढूंढने का फैसला किया। घर के रास्ते में एक आदमी टाटा स्काई डिश की मरम्मत कर रहा था। तभी अचानक छत से गिर गया। बड़े लाल कुत्ते ने उसकी आवाज़ सुनी और उसकी ओर भागा। उसके पास पहुंच कुत्ते ने ऊंची छलांग लगाई और उस आदमी को बचा लिया।
बिग रेड डॉग की सभी लोग धन्यवाद और प्रशंसा कर रहे थे। किसी को क्या पता था कि खतरा चुपचाप निकट आ चुका है। तभी वह डॉक्टर वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर ने एमी को कहा कि उसके एक्सपेरिमेंट के कारण वह छोटा पपी इतना बड़ा हो गया है। उसने झूठा दावा किया कि वह उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बोलते बोलते उसने पैसों की एक गड्डी निकाली और एमी को उसके बदले पैसे देना चाहता था, लेकिन एमी ने उसे मना कर दिया। तभी उसने एमी से बोला, अगर प्यार से नहीं तो वो सख्ती से पेश आएगा। तभी उन्होंने बड़े कुत्तों में एक ट्रैकर चिप इंजेक्ट कर दी। इससे भयभीत बड़ा लाल कुत्ता भाग गया। सड़क पर चल रहे एक आदमी ने उसे रास्ता दिखाया। बड़ा कुत्ता सफलतापूर्वक ट्रक में छिप गया। फिर उन्होंने बड़े लाल कुत्ते को अपने दोस्त के बड़े घर में छिपा दिया। तभी उसके दोस्त का छोटा पग कुत्ता दौड़कर बाहर आया। बड़े लाल कुत्ते को देखने के लिए बेहद उत्साहित था। बड़ा कुत्ता अपनी जीभ से पग से गर्मजोशी से पेश आता है, पर अगले ही पल बड़ा कुत्ता छोटे पग को चबाने लगा। ऐसा देख सब चौंक गए। एमी के कहने पर उसने पग कुत्ते को बाहर थूक दिया। इस बीच दुष्ट दिमाग वाला डॉक्टर अप्रत्याशित रूप से पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उन्हें झूठ बोलने लगा। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह बड़ा लाल कुत्ता उनके एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है और लाल कुत्ता पकड़ने में उनकी मदद मांगी ताकि वो जल्दी से उसे अपनी लैब में ले जाए। उन्होंने यह भी झूठा दावा किया कि बड़े कुत्ते को ढूंढने के लिए उन्होंने उस पर ट्रैकर भी लगाया गया है। पुलिस उनकी मीठी बातों में फंस गई और तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। पुलिस वालों ने दावा किया कि जो उनकी मदद करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। ये सब देख एमी चिंतित हो गई। तभी उसके दोस्त के पिता ने बड़े लाल कुत्ते को चीन भेजने का सुझाव दिया। उन्हें कुत्ते को पानी के जरिए नाव से चीन ले जाने का आइडिया दिया। एमी सोच में पड़ गई, मगर निश्चित रूप से बड़े कुत्तों के लिए यह अच्छा घर बन सकता था। सभी बड़े कुत्ते को नाव की ओर ले जाते हैं। डॉगी और एमी दोनों दुखी हो गए, पर बड़े कुत्तों की सुरक्षा के लिए उसे विदा करना पड़ा। बड़ा कुत्ता जहाज पर चढ़ गया, मगर वो भी एमी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। घर वापस आकर एमी बहुत निराश थी और अगले दिन बड़े कुत्ते के पकड़े जाने की खबर टेलीविज़न पर दिखाई गई। ये देख एमी बहुत दुखी हुई, लेकिन बड़ा कुत्ता लोगों में बहुत मशहूर था और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। सभी उसको बचाने के लिए एमी के साथ जाना चाहते थे। लैब के बाहर पहुंचने के बाद एमी के चाचा ने प्लायर से लोहे की जाली में एक बड़ा छेद किया। सभी बड़े छेदराही अंदर आ गए। फिर सभी लोग बड़े कुत्ते को बचाने के लिए लैब में जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक खूंखार बकरी से हुई। बकरी उन्हें देख गुस्सा हो जाती है। उसके साथ आई बुढ़िया के पास बकरी का दूध था। उसने बकरी को लुभाने के लिए बकरी के दूध की गंध का उपयोग किया। जब लोगों का एक समूह प्रयोगशाला में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बड़े कुत्ते को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया था। वहां एक सुरक्षा गार्ड एक इलेक्ट्रिक डंडे से उन्हें धमकाने लगा। अगले ही पल एक अंकल ने उसे एक मुक्का मारकर गिरा दिया। चाचू जमीन पर गिरे बिजली के डंडे को उठाना चाहते थे। तभी दूसरा गार्ड आया। फिर बुढ़िया ने उसको एक बोतल मारकर गिरा दिया। तभी चाचू ने इलेक्ट्रिक डंडा उठाया और सबको धमाका कर लैब से बाहर भेज दिया। बड़े कुत्ते ने एमी की पुकार सुनी और अपनी आंखें खोलीं। एमी को देखकर वह उत्साह से लैब की मेज से कूद पड़ा और खुशी से गोल गोल घूमने लगा। उन्हें उस बड़े कुत्ते को लैब से जल्दी बाहर निकालने की ज़रूरत थी। बाकी लोग सुरक्षा कर्मियों को रोकने के लिए पीछे ही रुक गए। एमी बड़े कुत्ते पर सवार हो गई। वह बेतहाशा दौड़ने लगा और बॉर्डर के ऊपर छलांग लगा बाहर पहुंचा। जबकि एमी बड़े कुत्ते को दिशा बता रही थी, तभी अचानक पुल के नीचे एमी की मुलाकात उसी बूढ़े आदमी से हुई जिसने उसे कुत्ता दिया था। पुलिस भी तुरंत इस स्थान पर पहुंच गई। बेईमान डॉक्टर ने शीघ्र ही उसका पीछा किया और दावा किया कि जब बड़ा कुत्ता पैदा हुआ था तो उसमें एक माइक्रोचिप इंजेक्ट की गई थी। स्कैन करने पर कोई जानकारी नहीं मिली और सच्चाई सामने आ गई। दुष्ट डॉक्टर जल्दी से भाग गया और रहस्यमय बूढ़े आदमी ने बड़े कुत्ते को फिर से छोटा नहीं किया, क्योंकि लोग पहले से ही इस बड़े प्यारे कुत्ते को ही अपना चुके थे। तो कहानी यही खत्म होती है। धन्यवाद। मेरा नाम रिचा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करके जान